ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम मलिका आजम। आइए माँ। माफ़ कीजिएगा मलिका आजम, हमें यह खबर मिली है कि आपने आमिर से आगरा जाने के लिए इनकार किया है। बेशक ये सच है। माफ़ कीजिएगा मलिका, ये अपनी आंखों से देखने के बावजूद कि धवलगढ़ के लोगों ने शहंशाह के साथ किस तरह से बर्ताव किया है, अब जाने से इनकार कर रही हैं। जो हुआ उसके बाद यहाँ रुकना और भी लाजमी हो जाता है माहम। रतनपुर के किले को लेकर गलतफहमी बहुत बड़ी है। गलतफहमी अगर हुई है तो वो वजनदर के वालिद साहब को हुई है। हम ये बात यकीन के साथ कह सकते हैं कि सूबेदार शरफुद्दीन शहंशाह की इजाजत के बिना ऐसी जबान किसी को नहीं दे सकते। अब गलतफहमी किसे हुई और गलती किसकी है, इस बात पर बहस करने का वक्त नहीं है माहम। अहमियत इस बात की है कि जल्द से जल्द इस मसले का कोई हल निकले, और वो आपस में मसलत करके ही निकलेगा। आगरा वापस जाना इसका हल नहीं है। मलिका बजा फरमाती है, ऐसे मामलात में अक्सर लड़की की जिंदगी दाव पर लग जाती है। जी जी, सुकन्या के साथ जो कुछ भी हुआ उसका अफसोस है हमें। हम भी हमदर्दी जता रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमें ऐसे लगता है कि सबको सुकन्या से ज्यादा शहंशाह के बारे में सोचना चाहिए। अगर जलाल की नेकी सोचनी है तो औरों के बारे में भी सोचना होगा। सुकन्या के मुस्तकबिल के बारे में सोचना होगा, क्योंकि रिश्ता जलाल ने तय किया है। गलतफहमी में जलाल का नाम आ रहा है, और अगर ये शादी टूटी तो सबसे ज्यादा नुकसान जलाल की इज्जत को होगा। हम आपकी बातें समझ नहीं पाते हैं मलिका आजम। आप क्या कहना चाह रही हैं कि शहंशाह को वो किला उन्हें दे देना चाहिए था? वो किला दे न दे, पर वो मकसद जरूर पूरा होना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। हमारे चाहने ना चाहने से कोई फर्क पड़ता है? नहीं, हम शहंशाह के गुलाम हैं और उनका यह हुक्म है कि कल वो आमेर छोड़कर आगरा रवाना होंगे, और उनका यह हुक्म है कि कल सब रवानगी के लिए तैयार रहेंगे। और हमें भी ये लगता है मलिका आजम कि शहंशाह के फैसले की मुखालफत कोई भी नहीं करेगा। खुदा हाफिज, कल सुबह मुलाकात होगी। हम कोई भी में शामिल नहीं हैं। जब तक इस मसले का ठीक हल नहीं निकल आता, तब तक हम आमेर से नहीं जाएंगे गुलबदन बेगम। हमें अभी और इसी वक्त जलाल से बात करनी होगी। हमसे कोई गलतफहमी नहीं हुई अम्मी जान। हाँ, हमसे एक गलती जरूर हुई है कि हमने धवलगढ़ के राजवंशियों को नेक समझा। वो लोग तो कितने खुदगर्ज निकले। आप जानते हैं कि वो किला हमारे लिए कितना खास है, कितने मायने रखता है। हम उसे किसी भी हाल में नहीं दे सकते अम्मी जान। कोई भी किला रिश्तों से ज्यादा मायने नहीं रखता जलाल। सिपाही अगर ठान ले तो किला जीत सकता है, मगर रिश्ते अगर हार जाएं तो इंसान खुद हार जाता है। बारात एक बार वापस लौट गई तो सुकन्या किसी को भी मुंह नहीं दिखा पाएंगी। सुकन्या की फिक्र हमें भी है अम्मी जान। हम उसके लिए एक अच्छा राजवंशी ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन हम किसी के लालच, किसी के दबाव के सामने नहीं झुक सकते। अम्मी जान, सल्तनत रिश्तों से नहीं, सियासी फैसलों से चलती है। सियासी मोर्चे पर भी ये तुम्हारी हार मानी जा सकती है। हम उनके सामने झुक जाते हैं तो हम वैसे ही हार जाते हैं अम्मी जान। मगर इस मसले का हल तो निकालना ही होगा ना। हल उन्हें ढूंढना होगा अम्मी जान जिन्होंने ये सवाल उठाया। जलाल, हम नहीं मानते कि कोई भी राजवंशी अपने देवी देवताओं की झूठी कसम खा सकता है। अम्मी जान, हम भी खुदा की कसम खाते हैं कि हमने ऐसी कोई जबान नहीं दी है। तो फिर दो में से एक बात तय है, या तो धवलगढ़ के राजा साहब झूठ बोल रहे हैं या फिर शरीफुद्दीन। जाहिर सी बात है अम्मी जान कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, और शरीफुद्दीन को झूठ बोलकर कोई फायदा नहीं। और ये बात सब अच्छी तरह से जानते हैं कि बिना हमारी शाही मोहर के कोई भी लेन देन मुमकिन नहीं। अम्मी जान, हमने फैसला कर लिया है कि हम कल सुबह ही आगरा के लिए रवाना होंगे। आप सब तैयार रहिएगा।
रुको दासी, हमने कहा रुको दासी। कौन हो तुम और वहां कहां जा रही हो? जानती नहीं वो अतिथियों का विश्राम कक्ष है? तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हमारी ओर देखो और कहो कौन हो तुम? जोधा, क्या बात है बेटा? तूने ये दासियों का वेश क्यों बनाया है? और क्या कारण हो सकता है? सुकन्या का विवाह न टूटे इसी प्रयास में लगे हुए हैं। दुर के विषय में जिसने भ्रम पैदा किया है उसी के विरुद्ध साक्षी ढूंढने के लिए हमने वेश बदला है। थारी भावना साची है जोधा, परंतु ये कार्य थारा नहीं, भारमल और भगवान दास है ना संभालने के लिए। नहीं दादी साहब, दोषी को जानकर भी बापू सा कुछ नहीं कर पाएंगे। क्यों कुछ नहीं कर पाएगा भारमल? क्योंकि दोषी हमारे ससुराल पक्ष से ही है। अभी हम आपको बस इतना बता सकते हैं कि वो शहंशाह के बहुत ही निकट संबंधी है। इसके अतिरिक्त हम आपको कुछ नहीं बता सकते। जोधा, जो तू कह रही है वो सत्य है, और इसी सत्य को सिद्ध करने के लिए हम अतिथि कक्ष में वेश बदल कर जा रहे हैं। दादी साहब, हमें रोकिएगा मत, हमारे पास समय बहुत कम है, और इससे पहले सुकन्या की बारात लौट जाए हमें दोषी को शहंशाह के सामने लाना ही होगा। दादी साहब, आप ही ने तो हमें सीख दी थी ना कि रानियों के कई उत्तरदायित्व होते हैं, और आज तो हम पर दुगुना उत्तरदायित्व है, एक बेगम होने का और एक बहन होने का। थारा निर्णय क्या है नहीं जानती, पर थारा लक्ष्य और भावना उचित है। बेटा, हम तुझे नहीं रोकेंगे, लेकिन तुझे सचेत करते हैं कि सावधान रहना। माँ अम्बे तारा पर कृपा बनाए रखे। जा बेटा जा, निभा ले अपना उत्तरदायित्व। हे अम्बे माँ, जोधा की रक्षा करना। तो जश्न शुरू किया जाए, क्या पीना चाहोगे? आज तो कुछ भी पिला दो आदम। ए बांदी, इधर आ। दो जामर। अरे, हमसे शर्मा रही हो? हमसे क्या पर्दा, हम तो तुम्हारे मेहमान। आओ, थोड़ा वक्त हमारे साथ बिताओ। नहीं आदम, कभी तो मौके और वक्त का लिहाज करो, यहां नहीं। ए बांदी, जाओ तुम। आदम, आज तो बिना पिए ही नशा हो रहा। होना भी चाहिए, कामयाबी जो मिलने वाली है मानना पड़ेगा। क्या चाल चली, सबको नचवा दिया। जलाल कभी सोच भी नहीं सकता कि उसका बहनोई और सूबेदार से झूठ बोल सकता है। यहाँ जलाल को हम पर शक नहीं होगा, और वहाँ जोधा बेगम वजिंद्र पर यकीन करेंगी। तो अब शुरू होगा जोधा जलाल में असली घमासान। समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी अदाकारी की तारीफ करूं या फिर तुम्हारी हिम्मत की। शहंशाह के सामने साफ मुकर गए कि धवलगढ़ वालों से कभी ऐसा कोई वादा किया। यही तो चाल थी, वहां झूठ बोलकर शादी तय कराई और यहाँ मुकर कर शादी तुड़वा दी।
एक तीर से दो शिकार। तब एक दूसरे को गुनहगार समझेंगे और हम यहां अपनी पहली फतह का जश्न मनाएंगे। तक यहाँ क्या कर रही हो दासियों? थोड़ा तो समय का ध्यान रखो। अतिथियों के विश्राम का समय हो रहा है। जाओ यहाँ से। प्रणाम। आप लोगों को यहाँ कोई समस्या तो नहीं है ना? जी नहीं, माकूल इंतजाम किए गए। धन्यवाद। इन्हें भी गलत वक्त पे आना था, वरना हम इस बांदी को तो सफलता मिली जोधा? हाँ दादी साहब। दोषी कौन है? हम आपको बताएंगे, परंतु इस समय हमारा शहंशाह से मिलना बहुत आवश्यक है। कुछ भी हो जाए, सुकन्या का विवाह नहीं रुकना चाहिए। बस ये समझ लीजिए, कुंवर वाजिंद्र सिंह बहुत ही अच्छे वर हैं। उन्हें और उनके पिताजी को इस कुचक्र में फंसाया गया है। इसका अर्थ ये है कि सूबेदार शरफुद्दीन झूठ बोल रहे हैं? हाँ दादी साहब। तो इस समय ये बात आप किसी को भी मत कहिएगा, बापू साहब या भाई साहब को भी नहीं, क्योंकि इस समय जो स्थिति है उसमें किसी पर भी उंगली उठाने का परिणाम हमारे विरुद्ध भी जा सकता है। स्थिति को सावधानी से संभालना होगा। आप समझ रही हैं ना दादी साहब? चाहे कुछ भी हो जाए, हर मूल्य पर सुकन्या का विवाह होकर ही रहेगा, चाहे इसके लिए हमें शहंशाह से उलझना ही क्यों ना पड़े। प्रणाम शहंशाह, हमें आपसे कुछ बात करनी है। जोधा बेगम, आपके राजवंश ने हमारी बड़ी अम्मी, हमारे बहनोई, हमारे दूध भाई की बेइज्जती की। उसके बाद हम किसी से कोई बात नहीं करना चाहते हैं। आपको सत्य का भान नहीं है तो आप हमें सच बताएंगे? ठीक है, सुनाइए अपनी कहानी। ये कहानी नहीं है। अचल सिंह और वाजिंद्र सिंह जी सच बोल रहे हैं। उन्हें रतनपुर का दुर्ग देने का वचन दिया गया था। अच्छा, फिर? जी, सूबेदार शरीफुद्दीन ने स्वयं उनके सामने रतनपुर के दुर्ग की बात रखी थी, क्योंकि वो जानते हैं कि ये दुर्ग आपको सबसे अधिक प्रिय है। वाकई बात करने के फन में माहिर हैं आप। जोधा बेगम, अचल सिंह ने हमारे रिश्तेदारों को झूठा कहा और अब वही बात चाशनी में लपेट कर दोबारा कह रही। हम एक बार कह चुके हैं, फिर से कहेंगे कि हम अपने रिश्तेदारों के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनेंगे। सुनना होगा आपको। आप शहंशाह, सच से भाग नहीं सकते। और सच ये है कि इस अहंकार की लड़ाई में सबसे अधिक घाव हमारी बहन सुकन्या को लग रहे हैं। हम नहीं चाहते मंडप में जाकर बारात लौट जाए, और यदि ऐसा हुआ तो इसके पीछे हाथ उन लोगों का होगा जिन्हें आप अपने लोग कह रहे हैं। हमारे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए जोधा बेगम। आखिर शरीफुद्दीन झूठ क्यों बोलेंगे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि विवाह हो। सुकन्या की शादी नहीं हुई, ये उनका नहीं, हमारा फैसला है जोधा बेगम। और हमारी बेगम होने के नाते आपको हमारा साथ देना चाहिए, ना कि उनका। आपको हमारे रिश्तेदारों पर यकीन होना चाहिए, ना कि उन पर जिन सब तक रिश्ता जुड़ा भी नहीं है। हम केवल सत्य का साथ दे रहे हैं। कौन सा सच जोधा बेगम? अचल सिंह झूठ बोल रहे हैं। हम उस सत्य की बात कर रहे हैं जिसे हमने स्वयं सूबेदार शरीफुद्दीन के मुख से सुना है। क्या कोई सबूत है आपके पास जिससे हम ये न माने कि ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं? ठीक है, हमारी बात पर आपको विश्वास नहीं है ना, परंतु अपनी बहन बख्शी बानू पर तो होगा। उन्हें बुलाइए और पूछिए उनसे। हमारी बहन को फौरन ये पैगाम दिया जाए कि हम अभी उनसे मिलना चाहते हैं। और आपको हमारी एक बात माननी होगी। बख्शी बानू के मुख से सत्य सुनने के बाद आपको कोई ऐसा हल निकालना होगा जिससे हमारी बहन का संबंध न टूटे। और अगर आपकी बात गलत साबित हुई तो? फिर आप जैसा चाहें, हमें स्वीकार होगा। ठीक है।
भाईजान, आपने इस वक्त हमें बुलाया? सब खैरियत तो है ना? ये कह रही हैं कि हमारे बहनोई आपके शौहर शरीफुद्दीन ने सुकन्या की शादी रोकने की साजिश की और इस बारे में आपको बताया, तो क्या ये सच है? जब ये शादी होगी ही नहीं तो सारे तोहफे वापस आ ही जाएंगे ना। वो ऐसा क्यों करने लगे? वो तो हमारे साथ सुकन्या के लिए तोहफे तैयार कर रहे थे। और भाभी जान, आपको गलतफहमी हुई होगी। शरीफुद्दीन साहब ऐसे नहीं हैं, बड़े नेक इंसान है वो। बख्शी बानो, आप ये बस आप जा सकते हैं। क्या और कोई सबूत है आपके पास जोधा बेगम, या आप अब भी यही कहेंगे कि ये शरीफुद्दीन की साजिश है? आप जा सकती हैं जोधा बेगम। इस मामले पर क्या फैसला लेना है ये हम खुद तय कर लेंगे। जीजी आप? सुकन्या, हम सब का अनुमान अनुचित था। जो कुछ भी हो उसमें कुंवर बाजेंद्र सिंह का कोई दोष नहीं, उनमें कोई खोट नहीं। उन लोगों को जानबूझकर भ्रमित किया गया। जीजी हम कुछ समझे नहीं। दोषी हमारे ससुराल वाले हैं और ये बात हमें अभी ज्ञात हुई। अभी ज्ञात हुआ? हम कुछ समझे नहीं जीजी। और आप इतने क्रोध में क्यों है? क्रोधित ना हो तो क्या करें? हम सबके सामने शहंशाह का इतना पक्ष ले रहे हैं और वो है कि उन्होंने हमारी बात तक नहीं सुनी। हम पर विश्वास करने की अपेक्षा उन्होंने। रुकिए जीजी, अब ये मत कहना कि आपने हमारे कारण जीजा साहब से झगड़ा किया। झगड़ा किया तो किया, और क्यों ना करे। उनके लोगों के कारण तुम्हारे विवाह में इतनी अड़चनें आ रही हैं। हम चुप नहीं रह सकते। तुम हमारी छोटी बहन हो और आप हमारी बड़ी जीजी हैं। जीजी हम नहीं चाहेंगे कि हमारे कारण आप जीजा साहब से झगड़ो। जीजी हमारा ब्याह नहीं हुआ है, पर आपका हो चुका है। जो संबंध हुआ नहीं उसके कारण बने हुए संबंध को नहीं तोड़ते जीजी, और ये हमने आपसे ही सीखा है। जीजी आप हमें वचन दीजिए, आज के बाद आप जीजा सा के सामने ऊंचे स्वर में बात नहीं करेंगी, उन्हें व्यतीत नहीं करेंगी। वचन दीजिए हमें। और तुम्हारी व्यथा का क्या सुकन्या? यदि कल को बारात लौट जाती है तो जो पीड़ा हमारे परिवार वालों को भोगनी होगी उसका क्या? तो क्या हुआ जीजी, हमारा ब्याह नहीं होगा, यही ना। मानती हूँ कि बारात लौटने का दुख बहुत बड़ा होता है, पर आपका और जीजा सा का संबंध विच्छेद उससे भी बड़ा होगा। जीजी जीजा सा के आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें आप फूटी आंख नहीं सुहाती। अगर जीजा सा रुष्ट हो गए तो उन्हें तो अवसर मिल जाएगा। वो लोग आपसे प्रतिशोध लेंगे जीजी, आप पे ताने करेंगे, ऐसी परिस्थितियां बना देंगे कि आप घुट कर रह जाएंगी। और जीजी हम नहीं चाहते कि आप पर कोई भी आ जाए। आप हमें वचन दीजिए जीजी कि हमारे कारण आप अपने परिवार में कोई क्लेश नहीं करेंगी। वचन दीजिए हमें जीजी, हम नहीं सह पाएंगे जीजी। पता नहीं क्या नियति है विधाता की। हम चाहते थे कि तुम्हारा विवाह अच्छे से संपन्न हो जाए और हमारे विवाह की तो परछाई भी ना पड़े उस पर। पता नहीं क्यों विधाता हम दोनों का जीवन एक ही रेखा में आगे बढ़ा रहे। क्यों? एकांत। भाभी जान, अब आप ये मत कहिएगा कि हमें कोई भ्रम हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं हमने जो सुना था वही सच था। हमें माफ कर दीजिए भाभी जान, खुदा हमें इस गुनाह के लिए माफ कर दे। आपने शहंशाह के सामने
हमारा साथ क्यों नहीं दिया? अगर हम वहां आपका साथ देते तो हमारे शौहर का साथ हमेशा के लिए छूट जाता, उनकी जान खतरे में पड़ जाती। और भाभी जान, हम दोबारा बेवा नहीं होना चाहते। हम मानते हैं कि शरीफुद्दीन साहब ने कोई शराफत का काम नहीं किया, मगर फिर भी वो हमारे शौहर है और भाईजान आपके शौहर। हमने एक झूठ कहा अपने निकाह को बचाने के लिए। आप भी अपने निकाह को बचाइए, भाईजान से लड़िए नहीं। हमें उम्मीद है कि आप हमें हमारे झूठ के लिए माफ कर देंगे। और भाभी जान, खुदा के वास्ते भाईजान से इस मामले में कुछ मत कहिएगा। हम नहीं चाहते कि आपका परिवार टूटे, परंतु यदि सत्य हमने शहंशाह को नहीं बताया तो हमारी बहन का भविष्य दांव पर लग जाएगा। अभी उसने दुख झेला है। यदि कुंवर वाजेंद्र जी से भी उसका विवाह नहीं हो पाया तो जीवन भर कुंवारी रह जाएगी वो। कैसी दुविधा है ये। यदि हम एक तरफ अपने पति के बहन के घर के विषय में सोचते तो हमारी बहन का घर उजड़ जाएगा, और यदि हम सुकन्या के जीवन के विषय में सोचते तो आपका जीवन दुखों से भर जाएगा। हमारे पास तो कोई मार्ग ही नहीं बचा है।